नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। हर ओर हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें किसान आंदोलन को लेकर के सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं हैरान करती हैं। दरअसल सरकार ने कई दौर की बातचीत किसानों के साथ की, उसके बाद दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च को लेकर के किसानों और पुलिस के बीच में भी बैठक हुई, जिसके बाद ये तय किया गया, बाकायदा रूट मैप बनाए गए कि जो किसान हैं वो इन रास्तों से ट्रैक्टर मार्च निकाल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद होता क्या है, किसान अपने रास्ते बदलते हैं, लाल किले पर पहुंचते हैं, वहां पर हंगामा करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वही लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, या फिर कोई देश विरोधी ताकतें किसान आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरी सहयोगी मनप्रीत यहाँ पर मौजूद है। मनप्रीत, सीधा सवाल आपसे पूछूंगा। किसान आंदोलन हुआ 2 महीने हो गए हैं, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इनपुट्स थे कि जो किसान आंदोलन है उसके बाद अगर ट्रैक्टर मार्च निकलता है तो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये किसान है? जी सोहन, जैसा कि आपने बताया, लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करने के लिए वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, पर सरकार की तरफ से एक नीति बनाई गई थी जिसके तहत उन्हें 3 रूट तय किए गए थे, पर उन्होंने न जाने क्यों, उनकी मानसिक स्थिति क्या है ये भी अब समझ नहीं पा रही। सरकार की एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है कि आखिर किसानों की मानसिक स्थिति अभी क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है ना कि मानसिक स्थिति पे बाद में जाएंगे जी, किसानों की मानसिक स्थिति के बारे में बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि वो किसान कैसे हो सकता है जो बैरिकेडिंग तोड़ रहा है, जो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। पहले से ये खबरें सामने आ रही थी कि जब किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे उसके तहत जब भी वो विरोध प्रदर्शन करेंगे तो माना जा रहा था कि हो सकता है इस विरोध प्रदर्शन में कोई अलग लोग अपनी रणनीति लेके न सामने आ जाए। और ऐसा ही एक नजारा आज सुबह ही देखने को मिला कि लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे थे और इस बीच उन्होंने जो रूट उनका तय किया गया था, जो सीमा रेखा तय की गई थी, उसका उल्लंघन करने की कोशिश की। माना जा रहा है कि ये वो आम किसान नहीं हो सकते, क्योंकि आम किसान इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर ही नहीं रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर ये पहले ही तय कर दिया था कि जो भी प्रदर्शन होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा। अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा तो दूसरी ओर देखा जाए तो इस तरह का प्रदर्शन आम किसानों की नीति का बिल्कुल बारे में व्यक्त नहीं करता है। मेरी समझ में तो एक चीज नहीं आ रही है ना। आपको अगर ट्रैक्टर मार्च निकालना था तो आप 25 तारीख को निकाल लेते, 27 जनवरी को निकाल लेते। आपने 26 जनवरी की तारीख क्यों चुनी? क्योंकि उस दिन जो परेड राजपथ पर निकलती है वो देश की परेड होती है और किसान भी देश का ही हिस्सा है। अलग से परेड निकालने की क्या जरूरत? जी शोहन, मैं आपको बताना चाहूंगी, कई वर्षों पहले भी एक नीति तैयार की गई थी जिसके तहत किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था, पर वो भी 26 जनवरी के ही दिन। पर उस ट्रैक्टर मार्च में उन्होंने शान दिखाई थी, किसानों के बारे में उन्होंने शान दिखाई थी। और आज जो 26 जनवरी है, देश के लिए इतना बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, एक और जहां हमारा जितने शहीदों को है याद करने का दिन है, तो दूसरी ओर इस तरह का क्रोध प्रदर्शन करना, आज के दिन तय करना, इस तरह की नीति एक शर्मनाक स्थिति में देश के लिए बताई जा रही है। देश के लिए शर्मनाक स्थिति है और जो छवि अब देश की जो है दुनिया भर में जा रही है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। और यहाँ पर मेरी सहयोगी पल्लवी भी मौजूद है। पल्लवी, 2 महीने से आप शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आज जिस तरह की तस्वीरें लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ, तो आपने सुना होगा कि जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हैरान कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब इस तरह के प्रदर्शन की जो है वो आशंका पहले से जताई जा रही थी, जब पहले से उम्मीद थी कि जो है कुछ बड़ा हो सकता है, तो उसके बाद आखिर अनुमति देने की जरूरत क्या थी ट्रैक्टर मार्च? जी बिल्कुल, सरकार भी ये समझ रही थी कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन सरकार ने ट्रैक्टर मार्च को अनुमति इसीलिए दी कि 60 दिन से किसान आंदोलन हो रहा है। अगर अनुमति सरकार नहीं देती तो कहीं ना कहीं ये सभी जानते थे कि बिना अनुमति के भी किसान मानने वाले नहीं थे। अभी सरकार ने अनुमति दी, किसानों ने बोला कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन वो अपनी बात पर अडिग नहीं रहे। उन्होंने शांतिपूर्वक नहीं निकाला। अभी लाल किले पर एक मुर्दंगी किसान पहुंच गए। तो इसी तरीके से अगर अनुमति दे भी जाती, सरकार अनुमति दे भी देती, तब भी किसान नहीं मानने वाले। बिल्कुल, आपने जिस तरह से पल्लवी ने बताया कि अगर अनुमति नहीं भी दी जाती तो उसके बावजूद भी किसान नहीं मानने वाले थे।
अब मैं पलवल का जिक्र करूंगा यहाँ पर। पलवल के किसानों की जब वहां पर पुलिस अधिकारियों के साथ में बातचीत हुई थी तो पलवल के किसानों को जो है ट्रैक्टर मार्च के लिए दिल्ली आने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद वहां पर किसानों का ये कहना था कि वो अलग रास्तों से दिल्ली जरूर जाएंगे। यहाँ पर मेरी सहयोगी माधुरी भी मौजूद है। माधुरी, लगातार राज्यों से किसानों का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला आज से शुरू नहीं हुआ, पहले से ही हो रहा है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा इंतजाम थे वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। जी सोहन जी, ये बात सही है कि पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि शांतिपूर्ण से किसान परेड में पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के मन में, कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही मन बना रखा था, जिन्होंने पहले मन बना रखा था कि वो प्रदर्शन करेंगे ही। कुछ शांतिपूर्ण किसान के साथ साथ कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्होंने पहले से ही सोच रखा। नहीं, मैं तो उन्हें किसान नहीं कहूंगा। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान कैसे हो सकते हैं? किसान के ऊपर जिम्मेदारी होती है देश की हर थाली में रोटी परोसने की। आखिर एक किसान ऐसा नहीं हो सकता कि वो पुलिस वालों पर हमला करे या फिर इस तरह से प्रदर्शन करे। वो सही बात है, लेकिन हम वहाँ की स्थिति का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान जो हैं उनकी मानसिकता अलग है, लेकिन कुछ किसान जो हैं उनकी मानसिकता अलग है। कुछ किसान हैं जो आंदोलन और प्रदर्शन भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे हैं जिनके मन में आक्रोश भरा हुआ है इस कृषि कानून को लेकर। वो इसी कानून को लेकर कहीं ना कहीं उनकी जो भड़ास है वो उस वक्त किस स्थिति में निकल रही है। कहीं ना कहीं जो किसान हैं उनके मन में भड़ास जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या भड़ास निकालने के लिए 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस का पावन दिन ही मिला था किसानों को? सबसे बड़ा सवाल, उससे भी बड़ा सवाल लगातार जो बन रहा है कि आखिर दुनिया के सामने देश की कैसी तस्वीर जा रही है। आईक्यू में जो हुआ वो पूरा देश देख रहा है और कहीं ना कहीं जब गणतंत्र दिवस के दिन, क्योंकि जवान हो चाहे किसान हो, दोनों को ही देश का स्तंभ माना जाता है, और अगर जवान और किसानों के बीच में इस तरह की तस्वीर निकल कर सामने आएगी तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करेगी। हमारे सहयोगी नैतिक भी यहाँ पर मौजूद है। नैतिक, आपने आज से ही हमारे साथ में ज्वाइन किया, सबसे पहले तो आपको उस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा आपसे सवाल पूछूंगा, सबसे पहले आपने ही हमें जो है वो तस्वीरें दिखाई थी, आपने ही वो जानकारी दी, लेकिन आपसे सीधा सवाल पूछूंगा कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, सरकार और किसानों के बीच में जब बातचीत नहीं बनती है, तो कहीं ना कहीं सवाल तो बहुत सारे मन में उठते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बात बन क्यों नहीं रही है? जब किसान और पुलिस जो हमारे जवान हैं वो ही आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो देश की छवि है वो इस पावन मौके पर भी धूमिल होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक स्लोगन है, जय जवान जय किसान। बिल्कुल, आज किसान उन जवानों के ऊपर हमला कर रहे हैं जो जवान इस देश की, इस शहर की रक्षा करते हैं। वो किसान जो इस देश को सींचते हैं, सींचकर अनाज उगाते हैं, लेकिन यहाँ मनमुटाव जो है वो सरकार और किसानों के बीच में, मनमुटाव जो किसानों के साथ हो रखा है, तो उनको सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि पुलिस कर्मियों को। लेकिन कहीं ना सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस कर्मियों की बनती है ना। पुलिस वाले तो अपना काम कर रहे हैं, अब किसान अगर आंदोलन करने के मूड में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हिंसक होता हुआ ये अब आंदोलन नजर आ रहा है, किसान तो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। अभी योगेंद्र यादव का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारे लोग नहीं है। और इस बीच जो दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर हैं उनका भी बयान मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल्स जो है वो एक्टिव हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर के, और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। मेरी तो पहले समझ में ये बात नहीं आती है कि ट्रैक्टर मार्च की अनुमति क्यों दी जाती है। चलिए, आपने अनुमति दे भी दी, तो उसके बाद जब आपकी सुरक्षा व्यवस्था या फिर पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे उसको लेकर के इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए थी। आपको क्या लग रहा है? चलिए, किसानों के आंदोलन को लेकर के ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, क्यों बात नहीं बन पा रही है सरकार और किसानों के बीच? किसानों और सरकारों के बीच में मेन मुद्दा होता है एमएसपी को लेके। जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं कि हमें ये कानून वापस करना है, सरकार कह रही है हम इसमें संशोधन कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जिस तरीके से किसान नेता उभर रहे हैं, किसान का कभी कोई नेता नहीं होता। किसान अपने खेतों पे उपजाऊ करता है, अनाज उगाता है, उस समय या अगर उसे कोई दिक्कत हो, बाढ़ से या फिर सूखा पड़ जाए, तो वही किसान उनकी मदद में नहीं आता है। लेकिन ये चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है इसको, इस तरीके से। चलिए,
चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है इसको, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार भी लगातार आरोप लगाती रही है, सरकार भी लगातार विरोधियों पर हमलावर होती रही है। सरकार लगातार कह रही है कि जो किसान आंदोलन है उसके पीछे अब किसान नहीं है बल्कि किसानों को कोई और ही चला रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसान आंदोलन के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। मेरी सहयोगी एक बार फिर से मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री, आपसे सीधा सवाल लूंगा, क्या जो विपक्ष है उसकी साजिश से बताया जाए या फिर किसानों को सब कुछ ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए? सरकार दूसरी तरफ कह रही है कि जो किसान को लेकर के जो कानून बनाए हैं वो किसानों के हित में है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर किसानों के हक में कानून है तो फिर सरकार किसानों को भी उसके फायदे समझाने में नाकाम हो रही है। उसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार ये क्यों नहीं बता पाई कि किसानों के हक में ये कानून बनाए गए? लगातार जैसे कि सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि जो कानून लाया गया है वो किसान के हित में है, किसान पर अलग ही जिद पे अड़े हुए हैं। पहले की बात की जाए तो किसानों की अपनी मांग, उसके तहत उन्होंने दिल्ली की ओर कूच करना चाहा, उन्होंने अपनी मांगों को रखा, पर सरकार ने अभी तक 11 दौर की बातचीत कर चुकी है और आप देख सकते हैं 2 महीने हो चुके हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 महीने में अभी तक कोई हल निकलकर सामने नहीं आया है। लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसान समझ पाए, पर दूसरी ओर एक कानून अगर लाया जाता है किसी भी सत्ता पार्टी की ओर से, उसे वापस लेना ये एक नामुमकिन काम है। अभी तक ऐसा कभी भी दिन नहीं आया कि एक कानून को वापस लिया जाए, और अगर ये कानून वापस लिया जाता है तो सरकार के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि आखिर इसकी जवाबी कार्रवाई को कैसे करे। लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज यहाँ पर यह है कि सरकार कह रही है कि हमने 11 दौर की बातचीत की, हमने किसानों के सामने सारे विकल्प रखे, हमने किसानों को कहा कि हम 12 से 18 महीनों के लिए इस कृषि कानून को निलंबित कर देते हैं, लेकिन किसान उस पर तैयार नहीं हुए। एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के बात अटकी हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं हठधर्मिता किसकी ओर से नजर आ रही है? सरकार तो लगातार ये जताने की कोशिश कर रही है कि हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसान जो है बार बार बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दे रहे हैं। ये एक जिद के रूप में अब सामने आ रहा है। किसान अब एक जिद लेके अब सामने आ चुके हैं कि किसी भी तरीके से ये कानून बिल को वापस ले लिया जाए, ये कृषि बिल को किसी भी तरीके से वापस ले लिया जाए। लेकिन दूसरी सरकार भी तो नहीं मान रही है ना, तो फिर अब बात कैसे बनेगी? समाधान तो निकलना चाहिए ना। अगर समाधान नहीं निकलेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसान आगे 2-3 सालों तक सड़कों पर ही बैठे रहेंगे। समाधान भी तो जरूरी है। समाधान क्या लगता है आपको? समाधान लेके तो सरकार अपना लेके आ ही रही है, किसी ना किसी तरीके से वो किसानों से वार्तालाप करके उसका एक हल लेके आए। उनकी सारी बातों को उन्होंने मान तक लिया, अलग अलग नीतियों के तहत उन्होंने उनकी सारी बातों को सुना और उनके साथ बातचीत करने के बाद वो उन नीतियों पे राजी भी हो गए। पर अब तो ये एक जिद की बात हो गई ना कि किसी तरह उस बिल को वापस ले लिया जाए। एक और देखा जाए तो सरकार का कहना है कि वो बिल किसानों के हित में है, और दूसरी ओर देखा जाए किसानों की अगर बात की जाए तो उनकी ये जिद है कि अगर हमारे हित में है तो ये कानून वापस ले लिया जाए। पर किसी भी सत्तावादी, किसी भी रूढ़वादी पार्टी की तरफ से अगर कोई कानून लाया जाता है तो वो किसी ना किसी के लिए काफी लाभदायक होता है। सरकार के लिए भी तो नाक का सवाल हो जाता है ना, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर कृषि कानूनों को वापस लिया जाता है तो फिर जनता के बीच में भी एक संदेश जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव इम्पैक्ट अगर सरकार का जाता है तो कहीं ना कहीं 5 राज्यों में नुकसान भी हो सकता है। और आपको क्या लगता है, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या आपको लग रहा है कि जो विरोधी हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल उपवास रखते हुए नजर आए थे, राहुल गांधी किसानों के समर्थन में लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन अब समाधान की तरफ देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर समाधान नहीं मिलेगा तो फिर कहीं ना कहीं ये केवल किसानों और सरकार का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। क्योंकि किसान जो है देश की रीढ़ माने जाते हैं, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब जो विरोधी हैं, क्या लग रहा है आपको, जो आने वाले 5 राज्यों को लेकर के एक सवाल लूंगा और आखिरी सवाल आपसे लूंगा, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, किसान आंदोलन का कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं इन 5 राज्यों में चुनाव? ये वही बात हो गई, आग लगी तो लगी, हमारी रोटी की न सकी। ये बात लेके प्रशासन लगातार सामने आ रहा है और दूसरी ओर सरकार भी सामने आ रही है। सरकार अपोजिट पार्टियां जितनी भी है इस आग में अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार हर पार्टी, किसी एक पार्टी की पर्टिकुलर पार्टी की मैं बात नहीं करूंगी, हर पार्टी अपनी अपनी तरीके से किसी ना किसी तरह का एक दूसरे को गलत दिखाने की कोशिश कर रही है। आप देख रहे होंगे लगातार एक और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी ओर उन्हें और भी भड़काया जा रहा है, आग लगी हुई है और उसमें चिंगारी डाली जा रही है। इस तरह के कार्यक्रम लगातार शुरू हो चुके हैं, अलग अलग जगह लोग
हड़ताल कर रहे हैं साथ जुड़ के किसानों को, क्योंकि ये बात साफ तौर पे हम मानते हैं कि किसान का कोई मालिक नहीं होता। हम देखा जाता है कि किसान खुद अपनी बीज बोता है, खुद फल उगाता है और खुद बेच के हमारे तक पहुंचाता है। तो अब ये ऐसा कैसा समय आ गया जब किसानों के हित में आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ। आज जब सरकार की बात आई तो अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए सभी सामने आ गया। इसका हल अभी निकल कर सामने नहीं आएगा, पर इस वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, ठंड में न जाने कितने बूढ़े व्यक्ति की मौत हो रही है। तो किसान अपनी सिर्फ मांगे लेकर आए थे, पर उनकी आग को चिंगारी दे दी गई है। और कहीं न कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर के आए थे और अब उस जो आग लगी है उसमें जो विरोधी पार्टियां हैं वो अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन फिर से मैं जो आज तस्वीरें सामने आई हैं उसी तरफ रुक करूंगा, क्योंकि ये तस्वीरें पूरी कहानी को अपने आप में बयां कर देती हैं। क्यों आखिर जो किसानों के साथ में जब 11 दौर की बातचीत सरकार ने की तो क्यों उस वक्त समाधान नहीं निकला। सुप्रीम कोर्ट तक मसला पहुंचा, कमेटी का गठन भी किया गया, किसानों और सरकार के बीच में आखिर बात क्यों नहीं बनी, क्योंकि अगर बात बन जाती तो फिर इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब ट्रैक्टर मार्च के लिए अनुमति मिल गई थी, 3 रूट निर्धारित भी कर दिए गए थे, तो उसके बाद उन रूट मैप को फॉलो क्यों नहीं किया गया, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब भले ही किसान नेता आकर के ये कह दें कि वो हमारे लोग नहीं हैं, वो जो है देश विरोधी ताकतें हैं जो किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब देश विरोधी ताकतों के किसान आंदोलन को प्रभावित करने की जो आशंका है वो पहले से लगाई जा रही थी, तो फिर ट्रैक्टर मार्च निकालने की जरूरत ही क्या थी। क्योंकि जो परेड निकलती है वो पूरे देश की निकलती है और वो परेड राजपथ में शान से निकली भी, तो उसके बाद आखिर ट्रैक्टर मार्च निकालने की अलग से जरूरत क्या है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।